I'm like a girl. दोस्तों आज मैं आप लोगों के पास बच्चों की बातें करने आया हूँ और बच्चों की बातें करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उस बचपने में आपके साथ जो गुज़रा है उसके ऊपर काफ़ी जो है आज आपकी जो बिहेवियर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये बात लोग काफ़ी मानते हैं और लेकिन 1970s में कई सारी रिसर्चेस हुई इसके ऊपर और इसमें से एक बहुत मकबूल कह सकते हैं रिसर्च है जिसको कहते हैं द स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट। अब ये स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और इसमें क्या होता है तो इसमें एक छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे के पास उसकी माँ हाजिर है और वो बच्चे से बातचीत करती है तो बच्चा भी इसको रिस्पॉन्स करता है अपनी लैंग्वेज में और फिर जो है कुछ और होता है। तो आप पहले वीडियो देखिए उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in. तो आपने जैसे वीडियो देखी होगी तो इस वीडियो में क्या हुआ कि बच्चे के जो केयर गिवर थे जो उसकी मदर थी वो उसके साथ काफ़ी इंगेज था दोनों एक दूसरे के साथ और बच्चा अपने इमोशंस उसके साथ जोड़ रहा था और सीख रहा था। और उसके बाद क्या होता है कि उसकी माँ उस पीछे पलट के देखती है और फिर जब वो वापस उसके सामने अपना फेस लेकर के आती है तो वो अपना फेस बिल्कुल एकदम स्टिल कर लेती है एंड उसके बाद वो अपने फेस पर कोई भी इमोशंस नहीं ला रही होती है थोड़ी देर तक। तो ये देख कर के बच्चा शुरू में क्या कर रहा है, बच्चा जो है कोशिश कर रहा है कि माँ उसके साथ वापस से जुड़े और इमोशंस कनेक्ट हों उसके साथ। कई सारे जेस्चर्स जो है वो शो करता है और जब वो बिल्कुल ही हताश हो जाता है तो वो रोने लगता है, फिर पीछे मुड़ने लगता है
और डिस्टेंस बनाने लगता है। उसके बाद आप अगर ध्यान दें तो वो इमोशनली डिस्टेंस बना लेता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्चेस हैं ड्यूरिंग 1970s और लेटर। तो उसमें क्या है कि बच्चा पहले जो है वो फिज़िकल डिस्टेंस बनाता है और फिर वो उसके बाद इमोशनली भी डिस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये रवैया मुसलसल रहा तो वो उसी जगह अटक जाता है। कई सारे डिफेक्ट्स उसके अंदर आने लगेंगे, जिनमें से कुछ चुनिंदा डिफेक्ट्स पर्सनालिटी के ये आने लगेंगे कि वो पीपल प्लीजिंग जिसको बोलते हैं टेंडेंसीज उसके अंदर पैदा होंगी। क्योंकि वो जब छोटा था तो उसको उस अटेंशन जिसका वो नॉर्मली हकदार था उसके लिए भी प्लीज़ करना पड़ता था, और वो उसके उम्र के फॉर्मेटिव ईयर्स थे जहाँ पे ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूअस है ना। और हमें ये बातें भी समझनी चाहिए कि ह्यूमन इन्फेंट जब बॉर्न होता है तो उसके जो नर्वस सिस्टम की मैच्योरिटी है, मतलब उसके जो दिमाग की परिपक्वता है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि उसकी बाकी डेवलपमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। मतलब केवल फिज़िकल ग्रोथ उसकी नहीं हो रही होती है, साथ में उसकी मेंटल ग्रोथ भी हो रही होती है, और ये दोनों ही इर्रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि बच्चे की लंबाई बढ़ गई तो अब वापस से कम थोड़ी ना होगी, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ परमानेंट है। और इस तरह अगर वो छोटा कम हाइट का रह गया तो वो बढ़ नहीं सकता। अगर उसका जो इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट है वो सप्रेस हुआ या वो रिटार्ड हुआ तो वो उम्र में तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो इमोशनल और जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होगा। तो मेरी थोड़ी सी ये इल्तिजा है हम सबसे बड़े एडल्ट्स लोगों से कि हमें अपनी आदतों में ख़ास तौर से बच्चों को लेकर के बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आगे चल के हमारा भविष्य बनेंगे और काफ़ी हद तक ये इंसानियत का भी हिस्सा है। तो मेरी इस पर लोगों से ख़ास तौर से तवज्जो है, ख़ास तौर से पेरेंट्स के लिए या जो होने वाले पेरेंट्स हैं उनके लिए तवज्जो है। और मेरी उनसे भी इल्तिजा है जो बच्चे इस तरह की पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज़ में मुब्तला हो गए हैं, या फिर उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो गई हैं जो उनको ही नुकसान कर रही हैं, तो वो बिल्कुल भी निराश ना हों और चीज़ें सही हो जाती हैं। और ये इल्तिजा ख़ास तौर से है कि ऐसे में आप अपने पेरेंट्स को गलत ना समझें, क्योंकि उसकी भी अपनी एक अलग वजह है। अगर आप वो जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स ने कितना सहा है। और एक और बहुत अहम बात कि अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आप अपने आने वाले बच्चों की जो है वो वहाँ तक उसको नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये है जनरेशनल। तो ये जिस तरह से हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो अपनी बहुत सारी ट्रेड्स, अपनी बहुत सारी खूबियाँ जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। तो वो भले ही जेनेटिक लेवल पर ना हो, लेकिन क्योंकि सराउंडिंग में बच्चा आपके ही रहेगा तो वो उस वजह से ज़्यादा चीज़ें ट्रांसमिट हो रही होती हैं। तो अगर आप वो चीज़ें जान लेंगे तो ज़ाहिर है कि हम जो है ज़्यादा हेल्दी पीपल को इस वर्ल्ड में ला पाएंगे। शुक्रिया।